हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लाइव प्रोसेस पे स्टमक के पार्ट को, स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है। रिकैप करें एक बार, रिकैप करते हैं। ये हमारा लास्ट स्टमक का ड्राइंग था। स्टमक इज व्हाट, अ जे शेप्ड सैक जो पीएच में बहुत लो होता है बिकॉज ऑफ द एसिडिक जूस इन इट। डाइजेस्टिव जूस होता है और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चे, इसमें HCl होता है। स्टमक के टोटल 4 मेजर लाइनिंग होता है। पहला लाइनिंग होता है म्यूकस लेयर। म्यूकोसा की ही वजह से म्यूकस रिलीज होता है और ये स्टमक को क्या नहीं होने देता, एसिड्स में डाइजेस्ट या हार्म नहीं होने देता। म्यूकोसा लेयर का सेल बहुत जल्दी डिवाइड होता है, तो अगर सेल हार्म में होते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड है सबम्यूकोसल लाइन, सपोर्ट्स द म्यूकोसा सेल लाइन। उसके बाद है हमारा मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है, हेल्प्स विद द मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद हमारा एपिथेलियल सेल लाइनिंग आ जाता है, राइट। अब हम स्टमक के अंदर आते हैं। स्टमक के अंदर होता है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस में हमारे एंजाइम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव जूस में हमारे एंजाइम्स रहते हैं लाइक पेप्सिन, लाइपेज। HCl की वजह से पेप्सिन मेजरली इनएक्टिव रहता है, HCl की वजह से ये एक्टिव होता है और एक्टिव होने से ये किसको डाइजेस्ट करता है, मेजरली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो बोलस हमने पढ़ा था, एसोफेगस से बोलस स्टमक के अंदर आता है। बोलस क्या है, फूड का राउंड पार्टिकल, राइट। तो वो आता है हमारे स्टमक में। स्टमक में वो केमिकली डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और हमारे प्रोटीन का। फैट का डाइजेस्ट कौन करता है, फैट का डाइजेस्ट करता है हमारा लाइपेज और प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और अब स्टमक के पार्ट। स्टमक का पहला पार्ट है जो एसोफेगस और स्टमक को डिवाइड करता है, वो है कार्डिया। उसके बाद जो जे शेप्ड रीजन होता है इसको हम कहते हैं फंडस। इसमें क्या होता है, जितना भी डाइजेस्टिव गैस है वो स्टोर होता है। उसके बाद जहां पर मेनली डाइजेशन ऑकर होता है उसको कहते हैं हम बॉडी, राइट। और उसके बाद एक स्फिंक्टर आता है जो हमारे डिओडेनम को, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को हमारे स्टमक से सेपरेट रखता है ताकि स्टमक का जो केमिकल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा सके। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पायरोलस। ओके, ये था हमारे पिछले क्लास का। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर वर्क है, मेजर वर्क is to digest the remaining food and absorb the nutrient. देखो, पूरे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन आपका सबसे मेजर पार्ट है। उनमें भी सबसे मेजर में आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी अब तक स्टमक में एसिड मिक्स हुआ, डाइजेशन हुआ और जो भी कुछ ब्रेक डाउन हुआ फूड का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, उन सब के ब्रेक डाउन होने के बाद उनको अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, उसके बाद आपके न्यूक्लिक एसिड, इन सब में डिवाइड करने का जो मेजर काम है वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ coiled 25 feet long tube-like tube-like structure. क्या है, एक कॉइल्ड है 25 फीट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन immunological cells does not work here. ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल सेल स्मॉल इंटेस्टाइन में काम नहीं करता। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। हम
डायग्राम में आ जाते हैं हमारे लिए इजी रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजरली हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका डियोडेनम, दूसरा होता है जेजुनम एंड तीसरा होता है इलियम। याद रहेगा, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। मैं जब छोटी थी तो मुझे भी बहुत याद करने में प्रॉब्लम होता। I used to remember it with the name of DJ Ilam. DJ Ilam. DJ Ilam. DJ Ilam means duodenum, jejunum and ileum. It's a normal procedure, याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हो, वैसे तो इतना हार्ड कुछ है नहीं। तो पहले हम पढ़ते हैं डियोडेनम। देखो, डियोडेनम स्टमक से सेपरेट होता है थ्रू स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि डियोडेनम के सेल में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसके एसिड को झेल सके। लेकिन जो फूड डियोडेनम में आता है दैट स्टिल कंटेन्स द HCl। तो डियोडेनम का 2 मेजर काम है। एक तो जो खाना आ रहा है उसको नॉन एसिडिक करना, उसको वो नॉन एसिडिक करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है, और इसके साथ साथ जो भी खाना डियोडेनम के पास आया है उसका कंप्लीट डाइजेशन डियोडेनम में होता है। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। सेकंड पेज पे चलते हैं, ठीक है? इसमें पर लिख लेते हैं डियोडेनम। डियोडेनम में मेजरली होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ योर फूड। जो स्टमक से फूड आया, एक तो वो एसिडिक होता है, ठीक है, और उसमें वो जो फूड वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड या माइक्रोमोलिक्यूल्स में डिवाइडेड नहीं होता। क्या नहीं होता? माइक्रोमोलिक्यूल्स में डिवाइडेड नहीं होता। डियोडेनम हमने पढ़ा था, देयर आर ओके, क्या होता है देखिए, फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, हम अच्छे से एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर पार्ट क्या क्या है? डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद में क्या है? एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक पार्ट है जिसमें क्या होता है? फूड का टोटल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। डियोडेनम में क्या होता है? डियोडेनम में आपका जो फूड पार्टिकल है जो स्टमक से आ रहा है, एसिडिक फूड, उसमें जिसमें एसिड रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है वाया पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल बाकी के पूरे फूड को कंप्लीट डाइजेशन करता है, और डियोडेनम से ही हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा जेजुनम। जेजुनम इज द पार्ट विच इज द मोस्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैपेंस हियर। सारे न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे जेजुनम में होता है। उसके बाद एक स्मॉल पार्ट आता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इलियम। इलियम में क्या होता है? मेजरली विटामिन B12, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इलियम में ही होता है। होप कि आपको इतना क्लियर है। अब हम पार्ट्स थोड़ा इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। एक तो ये कॉइल्ड होने के साथ साथ इसका एक मस्कुलर लेयर भी रहता है। ये क्या रहता है? मस्कुलर लेयर होता है, ये मस्कुलर होता है, और इसमें पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस याद करो, हमने पढ़ा था एसोफेगस में भी पेरिस्टाल्सिस होता है जिससे फूड नीचे आता है। यहाँ भी वो मसल कंस्ट्रक्शन देखा जाता है। पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या होता है? फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होता है विद द केमिकल ब्रेकडाउन। अगर फूड में कोई भी बड़ा पार्टिकल है तो वो टूट जाता है। दिस मेजरली ऑकर्स इन द जेजुनम। जेजुनम में मेजरली पेरिस्टाल्सिस होता है। मेजर पेरिस्टाल्सिस हमारे जेजुनम में ही होता है। ओके, उसके बाद आता है इसके स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको काट दूं, सो द राउंड फिगर, अगर मैं इसको ऐसे डाइसेक्शन कर दूं तो हम देख पाएंगे देयर इज अ मस्कुलर लेयर एंड इनर लेयर का फोल्डिंग हो रहा है। फोल्डिंग, ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, ऐसे 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 फोल्डिंग्स होते हैं। These foldings are called as villi. The finger-like projection of small intestine is called villi. Villi क्या करता है? Villi majorly surface area को बड़ा करता है ताकि फूड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके। Plus, villi contains blood vesicles. Villi contains, you can see in here. देखो, villi contains blood vesicles.
ब्लड वेसिकल्स होते हैं, विलाइज में भर भर के ब्लड वेसिकल्स होते हैं। तो जितना भी न्यूट्रिएंट है इस ब्लड वेसिकल्स के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है? ब्लड वेसिकल्स के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल द विलाई कंटेन स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करता है? फूड को ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता है, फूड को आगे बढ़ाता है। दिस इज मेड अप ऑफ साइटोस्केलेटन। ये किससे बनता है? साइटोस्केलेटन से बनता है। और क्या करता है? फूड को ऐसे आगे बढ़ाता है। दिस हेल्प्स this small finger this finger like projection is called villi, और villi के ऊपर जो hair like projection होता है this is called as the microvilli. This is called as the microvilli. होप कि आपको ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक बार हम लोग फर्स्ट से रिवाइज करते हैं। Let's start with the beginning. What is small intestine? Small intestine is the coiled part of our digestive system. It's a tube-like structure which helps in the complete digestion and absorption of nutrients. Small intestine contains three parts majorly. What? Duodenum, jejunum, and ileum. Small intestine is a muscular structure, shows peristalsis movement. This peristalsis movement helps in breakdown of the food. And then next is what? Small intestine lining contain finger-like projection called villi, which helps with the surface area increasing of surface area. Surface area को increase करने में help करता है. The villi contains blood vessels which absorbs the nutrients and पूरे body में nutrients को flow करने में help करता है. After that, all the villi contain microvilli, small finger-like cytoskeletal projection which helps the food to go forward. उसके बाद क्या है? हाँ, duodenum. Duodenum is the part which is next to the stomach. The food comes directly from stomach to duodenum. The acidic food gets neutralized by the pancreatic juice and bile and get completely digested. Absorption starts in small intestinal absorption start from duodenum. After that, jejunum. Jejunum is the most coiled part of your small intestine and it is the part where most of the absorption happens. All nutrients, सारे nutrients का absorption jejunum में ही होता है. उसके बाद ileum, the smallest part of your small intestine where the vitamin B12 get absorbed. होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डिटेल में आपको कुछ जानने का मौका मिला है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी जगह हो जो आपको यहाँ समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि मैम मुझे समझ में नहीं आया है। शॉर्ट वीडियो में हम उसका वीडियो आप लोगों के लिए बना के देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक एक करके इसके बाद आपके लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस का भी वीडियो आ जाएगा। उसके साथ साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स का भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाओ। बायो में तो फुल मार्क्स जरूर चाहिए। ओके बाय, हैव अ